हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। अभी हाल में ही आपको हम 45 डेज स्ट्रेटेजी फॉर जेई एडवांस 2024 पे एक वीडियो बनाए थे, जिसमें कि आपको हम बताए थे कि एग्ज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हो जाता है और उसमें भी अगर आप टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बनता है और आपको साथ साथ ये भी समझ में आता है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहा है और क्या पूछ सकता है। तो इसीलिए हम लोग आज जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर, और उसमें भी देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स अप्रॉक्स 2014 से लेके 2023 में जैसा भी क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड पर पूछा है उसी को सॉल्व करेंगे। नाउ आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि हम यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड की बात कर रहे हैं, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी है और कीटोन में भी है, एल्डिहाइड कीटोन में भी। यानी हम ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जेई मेन में हम आपको रिवीजन कराए थे चैप्टर वाइज लाइक एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट यहाँ हम आपको उसमें भी सब हेडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड। तो ऐसा क्यों है एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि आगे जो भी हम ऑर्गेनिक पे वीडियोस बनाएंगे वो ऐसा ही रहेगा। ऐसा क्यों है पहले देखिए। इस क्वेश्चन को अगर छोड़ दीजिए तो आप देखिए 15 में क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राइट साइड में हम सारे कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किए हैं जो कि यूज में है। हम इसलिए कर दिए इनकेस हम बताने अगर भूल गए वीडियो बनाने में तो आपको एटलीस्ट दिखता जाएगा। तो देखिए लिंडलार्स हाइड्रोबोरेशन भी यूज हो रहा है जो कि ग्रिग्नार्ड के साथ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ दे रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये मालूम होगा तभी करा सकते हैं, और इसके लिए ये रिएजेंट का नॉलेज जरूरी है जो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है। उसी तरह 17 में भी यही देखिए ग्रिग्नार्ड का रोल है, बट पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बाकी रिएजेंट्स का भी आइडिया होना जरूरी है। उसी तरह आप 18 में भी देखिए इसी तरह बाकी रिएजेंट्स का भी आइडिया होना जरूरी है, तभी आप पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक दैट आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि एडवांस में आपका जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है वो सिंगल रिएजेंट नहीं, rather कई सारे रिएजेंट मिलकर एक क्वेश्चन बना रहे हैं। इसीलिए हम इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, और जहां भी जो रिएजेंट का नॉलेज जरूरी है हम साथ साथ बताते जाएंगे। और ये रिएजेंट्स आपको रिपीट भी किया है। अगर थोड़ा सा बोले तो देखिए ये रिएजेंट अगर आपको दिख रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अगर आपको हम आगे क्वेश्चन मिले जाए तो देखिए यहाँ पर अगर आप साफ साफ देखेंगे तो ये रिएजेंट देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो रिएजेंट रिपीट भी कर रहा है। जिस तरह से यहाँ SOCl2 को यूज करके हम लोग ROH से RCl बनाते हैं, उसी तरह आपको आगे भी कई सारे क्वेश्चंस में ये देखने को मिलेगा। अगर हम लगाए हुए हैं तो देखिए यहाँ पर भी वो चीज है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो भी पॉइंट आप लिखते जाइएगा। अब यही सारा पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। नाउ उसमें भी अगर हम थोड़ा सा और बोले तो मेरा पेपर एनालिसिस से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है कि जैसे अगर हम 2023 की बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में टोटल 17 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से, उन 17 में से 6 क्वेश्चन ऑर्गेनिक पे आते हैं, उन 6 में से भी 3 से 4 क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्टली रिएजेंट बेस्ड होते हैं। तो उसी तरह पेपर 1 हो गया तो पेपर 2 हो गया। तो अगर हम एक रफ आइडिया दें तो 2023 में अगर आप देखने जाए तो पेपर 1 में 6 क्वेश्चन, पेपर 2 में 6 क्वेश्चन, यानी टोटल 12 क्वेश्चन हो गया ऑर्गेनिक से। उसी तरह आप 10 साल का उठा लीजिए 120 क्वेश्चन अप्रॉक्स, तो इन 120 क्वेश्चन में से अराउंड 60 to 70% आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर आप इसी को प्रॉपर आइडिया कर लेंगे, प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे और रिएजेंट्स भी आपको दिखाई दे रिपीट कर रहे हैं, तो आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएगा। इसीलिए हम इसी तरह से वीडियो बनाएंगे। क्लियर हो गया? हम इतना समय लिए जस्ट एक प्रॉपर एक आइडिया देने के लिए। अब चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए 2014 का ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली दे रखा हुआ है। लाइक आपको एक कार्बोनिल है और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिससे Cl लगा हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेसिक से ले चलते हैं। जैसा कि आपको कई बार बता चुके हैं, कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX में ये डेल निगेटिव होता है, बाकी डेल पॉजिटिव होता है, इस कारण से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अगर आप इन दोनों में ध्यान देंगे तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव कैरेक्टर है और यहाँ भी डेल पॉजिटिव कैरेक्टर है, यानी ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब आपको डिसाइड क्या करना है कि न्यूक्लियोफाइल तो मेरे पास अवेलेबल है, बट हम किस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करें। ऑब्वियस सी बात है, जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसी पर अटैक करेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। अब आप एक चीज देखिए, क्लोरीन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किधर डेवलप करेगा? ऑक्सीजन वाला के बगल वाला कार्बन पे, इसलिए ज्यादा यहाँ होगा। उसमें भी आपको हम कई बार बता चुके हैं, अगर आप कार्बोनिल को तोड़कर देखेंगे तो ये पाई बॉन्ड अगर टूटता है इस तरह से, तो इस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करता है। तो यहाँ से ये चीज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेल पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, इसलिए ये आके इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड को ओपन करेगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट लग गया न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का।
अब हम करेंगे क्या, जैसे ही ये ओपन हुआ तो अगर आप देखिए O माइनस एम ई आके अटैक कर ही रहा है, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4। अब आप देखिए यहां से क्या पॉसिबिलिटी है, आपको साफ साफ देख सकते हैं 1 2 3 4 5, अगर ये इस तरह से अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा। और याद कीजिए ये कैसा रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पे आई बटन पे लिंक है, आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। अगर आप इतना समझ गए तो देखिए 4 ऑप्शन में दो ही ऑप्शन है जिसमें सी और डी में रिंग बन रहा है, उसमें भी आप देखिए 2 मिथाइल लगेगा, यहाँ 2 मिथाइल है, डायरेक्टली आंसर डी। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? वही इसमें देखिए यहाँ वाले में क्या किया, डायरेक्टली CH3 माइनस यहाँ अटैक करके Cl निकाल दिया, इसलिए यहाँ दे रखा हुआ है। बट अगर आप यहाँ अटैक करके O माइनस बनाएंगे और जब अटैक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अब डी बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब यहाँ एलिमिनेशन करा दिया जो कि होगा नहीं, और ये पाई बॉन्ड कहाँ से आएगा, पॉसिबल नहीं है। अगेन एलिमिनेशन कराने की सोच रहा है, होगा नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ग्रिग्नार्ड लग गया। बट अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब एक चीज और, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम हर बार यूज करेंगे, तो हम आपको थोड़ा बता भी देंगे जैसे इसी क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। अब देखिए ये जो आपको रिएजेंट दिख रहा है ये क्या है, लिंडलार्स रिएजेंट। लिंडलार्स रिएजेंट का क्या काम होता है आपको मालूम ही है, ट्रिपल बॉन्ड को अगर हमें रिड्यूस करना है, डबल बॉन्ड पर जाना है, उसमें भी सिस बनाता है। कॉन्सेप्ट हम साइड में लिखते जाते हैं, इसी को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखना क्या है, C8H6 है तो हमें पहले मालूम होना पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे अगर कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा हुआ है तो फॉर्मूला क्या है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, आप लिखेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितना 8 8 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन कितना 6 6 ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो 8 2 जा 16, 16 टू 18 18, क्या हो गया 8 दूनी 16 और 16 2 18, 18 में से 6 गया बटा 2, 12 बटा 2, तो क्या हो गया 6। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमें मालूम चल रहा है 6। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बताता है कि पाई बॉन्ड है कि रिंग है। अगर देखिए ये अगर एक बॉन्ड ले रहे हैं sp2 वाला, जैसे ले लीजिए CH2 और CH2, तो इसमें एक पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो गया। अगर एल्काइन ले लेंगे तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया। रिंग के कारण भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 काउंट होता है। उसी तरह अगर आप बेंजीन रिंग को पकड़ेंगे तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया ना? अब एक चीज समझ में आ रहा है, C8H6 में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 होगा। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 से ज्यादा आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है और नंबर ऑफ कार्बन आसपास होता है, जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 दिख रहा है बट कार्बन 8 है 9 है, तो मान के चलिए एक बेंजीन रिंग जरूर होगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और अगर आप ऑप्शन में भी देख रहे हैं तो देखिए बेंजीन रिंग है। तो अगर हम कहें तो यहाँ पर हम एक बेंजीन रिंग को ड्रॉ करते हैं पहले, तो हमें क्या दिख रहा है, इस 6 में से 4 तो मेरा पुर गया, 1 2 3 पाई बॉन्ड एक रिंग 4, हमें 2 और पुराना है। अब आप एक चीज देखिए, ये रिएजेंट जैसा कि बोले लिंडलार्स रिएजेंट है, यानी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बदलता है, यानी यहां से हम एक आइडिया लगा सकते हैं 2 पाई बॉन्ड इधर ही होगा, यानी ये अल्काइन होगा बचा। तो कहना हम क्या चाह रहे हैं, देखिए C6H6 ये हो गया और हमारा गिवन है C8H6। तो हमारा एक चीज समझिए, 2 कार्बन और एडजस्ट करना है, तो हम यहां से अगर एक पाई बॉन्ड जोड़ देते हैं एल्काइन के फॉर्म में और यहां पर हम एक H लगा देते हैं, तो देखिए अभी C6H6 था, यहाँ एक H गायब हो गया तो H5 हो गया और C2 आ गया और एक H आ गया, तो बेसिकली क्या हो गया C8 6 2 8 और 5 और 1 6। तो हमारा कह सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। अब कुछ नहीं, हमें साफ साफ दिख रहा है C8H6। अब इसका हम लिंडलार्स रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से आप बना दीजिए, यही हो गया पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसमें भी सिस बनेगा। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप एक्स बनाना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हम लोग जानते ही हैं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, तो कुछ नहीं करना है, हम क्या कह सकते हैं इस तरह से बेंजीन रिंग और आपका एक्स हो गया। ये हम ग्रिग्नार्ड पे आ रहे हैं बट एक साथ इसको पहले सॉल्व करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में एक्स पूछ रखा हुआ है, पहली बात अल्कोहल आएगा, गलत, एल्डिहाइड गलत। अब ये और ये अल्कोहल में क्या होगा, आपका मार्कोनिकोव नहीं होगा, एंटी मार्कोनिकोव, इसलिए आंसर सी हो गया। अगर आपको पूरा भी नहीं मालूम होता, सिर्फ आप लास्ट को देख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो आप कह सकते थे ऑप्शन देख के ही अल्कोहल आएगा और उसमें भी एंटी मार्कोनिकोव होने के कारण ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी OH बाहर। क्लियर हो गया? तो इसका रेट्रो जाएंगे तो यहां से हमको एक आइडिया लग रहा था कि बेंजीन रिंग ऐसे भी है।
अब हम इधर आते हैं, तो यहाँ था लिंडलार्स रिएजेंट। अब ये जो है H2O HgSO4 H2SO4, इसका क्या काम है? आप पढ़ते हैं एल्काइन में, जब कभी भी इससे नॉर्मली एल्कीन की बात करते हैं OMDM में, तो याद कीजिए इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है, मर्क्यूरियम, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन का। और नेक्स्ट स्टेप में आप अटैक कराते थे H2O और NaBH4 के कारण, जिससे कि H और OH बनता था। वही चीज यहां लगाना है। फर्क क्या है? अब यहां पर अगर हम वो काम करेंगे तो अभी भी OH और H आएगा, लेकिन पाई बॉन्ड होने के कारण और OH होने के कारण याद कीजिए ये टॉटोमराइज हो जाता था इस तरह से, और जिस कारण से आपका एक कार्बोनिल ग्रुप आता था। वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। तो अगर इतना हम इरेज कर दे तो चलेगा? ठीक है, इरेज कर देते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अगर आप देखिए यहां से, ठीक है, ये था। अब यहां से अगर हम डायरेक्टली शॉर्टकट मारे तो हम कह सकते हैं CH2OH और एक पाई बॉन्ड दे देते हैं। सॉरी, एक H नहीं रहेगा क्योंकि दो ही बॉन्ड पॉसिबल होगा। अब यहां से आप टॉटोमराइज कर दीजिए, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करेगा? PH कार्बोनिल CH3। दिख रहा है? अब आप एक चीज हमको बताइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है वो क्या है? एक कीटोन को अगर हम ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो बस 3 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है, Me, और यहाँ पर आप ET जोड़ दीजिए। तो ये स्टेप का काम हो चुका हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप में हीट है, H प्लस हीट। तो याद कीजिए जब कभी भी अल्कोहल को H प्लस देते हैं और हीट देते हैं तो पहली बात वो प्रोटोनेट होता है। प्रोटोनेट होकर जब निकलता है तो एक कार्बोकैटायन बनाता है। इस तरह से अगर आप कार्बोकैटायन बना देंगे और प्रॉपर्ली ET को हम तोड़ के ऐसे लिख दिए, मिथाइल को ऐसे लिख दिए, नेक्स्ट स्टेप में कोई भी न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से ये क्या करेगा? एलिमिनेशन, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। और अगर आप ऑप्शन में मिलाएंगे तो देखिए PH, या आपको दिख रहा है ये ऊपर लिख दिया, इसको अगर हम उल्टा घुमा के लिख देंगे CH3 इधर, और इसको, ये वही स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। अब हम पूरे प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिए, आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए साइड में लिख के, वो मिटा चुके, अलग बात है। बट आप एक चीज समझिए, यहां से यहां जो कॉन्सेप्ट लगाया ग्रिग्नार्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगा है? एक कीटोन को अगर हम रिएक्ट कराएंगे 2 डिग्री, अगर कीटोन को करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता था। बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगा है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये सॉल्व करना पड़ा, और ओवरऑल पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बाकी रिएजेंट का आइडिया लेना था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां से आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का भी लॉजिक क्लियर हो गया, लेंडलार्स भी पता चल गया, और एक अल्कोहल को प्रोटोनेट करके माइनस ऑफ H2O क्या कराते हैं वो भी क्लियर हो गया। लॉजिक क्लियर? तो ये था 2015 का क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम 2017 का। अब देखिए इसी तरह यहां पर भी आपको क्या करना है, कंपाउंड P दे रखा हुआ है, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराना है। याद कीजिए आपको हम बता चुके हुए हैं, ग्रिग्नार्ड अगर एक ईस्टर के साथ रिएक्शन करता है, ये Me माइनस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां से, और एक्सेस में भी दे रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा? अटैक करता था, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, निकाल दिया, जिससे कि O Me हुआ। पीछे ही हम देख के आए कि कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो यहां से हम कह सकते हैं OH Me। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहां लगाना है अब, ठीक है। अब हम यहां देखिए क्या करते हैं, इसको अगर हम पूरा तोड़ के लिखते हैं, पूरा स्ट्रक्चर को 1 2 3, 1 2 3, 3 पे आप कह सकते हैं पहले ये क्या बनेगा? Me, और फिर अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो OH और Me। तो मेरा ग्रिग्नार्ड का काम हो चुका हुआ जो कि आपको बताएं। अब आगे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? अगेन देखिए, तो ये मेरा हो गया Q, बाद बाकी आप एज इट इज छोड़ दीजिए। अब आप देखिए क्या क्या रखा हुआ है, कंपाउंड P फॉलोड बाय H2 एडिशन। H2 एडिशन का मतलब ही हो गया जब O माइनस रहेगा उसको प्रोटोनेट करेंगे OH बन जाएगा, तो ये Q हो चुका है। अब Q को किससे रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए H2SO4 हीट दे रखे हुए हैं, यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? H प्लस का सोर्स दे रखे हैं और हीट। क्या ये वही कॉन्सेप्ट है कि नहीं जो पीछे हम लोग देख कर आए? यहाँ पर जब OH बना था तो देखिए H प्लस और हीट, यहाँ H प्लस लिख रखा है और यहाँ पर हम H2SO4 लिख कर रखे हुए हैं। फर्क तो बस इतना सा है, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। तो आप प्रोटोनेट किए, इसको हम डायरेक्टली यहीं कर दे रहे हैं, प्रोटोनेट किए और निकाल दिए, तो आपको क्या फॉर्म करेगा? यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस तरह से हम लिख कर दिखाते हैं, तो 1 2 3 हम शॉर्टकट दिखा दे रहे इस तरह का कार्बोकैटायन। क्या अब यहां से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन रहा है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से अटैक करेंगे, जिसके कारण देखिए 1 2 3 4 5 5 मेंबर बॉन्ड बनेगा। आपको दिख भी रहा है 5 मेंबर बनेगा, और हमें S बताना है,
तो ये आपका Q से ये R की तरफ हम जा रहे हैं, तो आप यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हम डायरेक्टली दिखा दे रहे हैं, क्योंकि माइनस ऑफ H प्लस अगर हम कर देंगे तो ये यहाँ से बेसिकली यहाँ से अगर हम तोड़ेंगे माइनस और ये पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव को हटाने के लिए माइनस ऑफ H प्लस करेंगे तो एरोमेटिक हो ही जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमारा बन चुका हुआ है, तो ये हो गया हमारा R। अब R से क्या करना है, देखिए CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब आप याद कीजिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, यहाँ कार्बोनिल है तो एसाइलेशन होगा। याद कीजिए जब कभी भी Cl होता है और AlCl3 होता है तो ये माइनस Cl माइनस निकल जाता था, जिससे कि आपका ये इसका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, और अगर आपका बेंजीन होता था तो आप क्या करते थे, इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते थे और आपका ये प्रोडक्ट होता था। और इसी साल जेईई मेन 2024 में ये पूछ चुका हुआ डायरेक्टली, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। अभी भी ये बेंजीन रिंग है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कुछ ऐसा है। अब आप एक चीज समझिए, आपको एक पोजीशन, दो पोजीशन और तीन पोजीशन दे रखा हुआ है, और वो जाएगा तो जाएगा किधर। पहले बेसिक आइडिया लगा लीजिए, साफ साफ दिख रहा है ये एक बल्की ग्रुप है, तो ये स्टीरिक करेगा, तो जिसके कारण इस और इस कार्बन पे तो नहीं आएगा, यहीं पर आएगा, इसलिए यहां पर हमें देखना होगा पहले वो है क्या। तो आप देखिए वो एक ऑप्शन यहीं पर हमें दिख रहा है, और ये COCH3 बेसिकली यही है, देख रहे हैं COCH3। तो ये तो रिंग ओपन है, तो ये तो S नहीं होगा, ये भी S नहीं होगा। अब ये यहां नहीं आएगा, आप लॉजिक समझ गए ना कि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपन स्ट्रक्चर इसके बगल में स्टीरिक होगा, तो ये नहीं पॉसिबल है, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा, इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। अब पाई बॉन्ड क्यों आएगा, पाई बॉन्ड का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। पाई बॉन्ड तभी पॉसिबल होता जब हम यहां से माइनस ऑफ H प्लस करते, जो कि आपका स्ट्रक्चर ये हो जाता, लेकिन ये साइक्लाइज कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, सो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आई नो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट लग रहा है, देख रहे कई सारा रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसलिए हम आपको बोले हैं टॉपिक वाइज एनालिसिस है ग्रिग्नार्ड का, बट बहुत सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, हम जो भी लिखाते जा रहे हैं आप इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करते जाइएगा और इसी को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आई लिटरली बिलीव आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और जैसा कि आपको दिख रहा है रिएजेंट्स के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, तो हम नीट के लिए रिएजेंट पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, आप लोग भी उसको देख लीजिएगा, तो आपका भी काम आसान हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में थोड़ा और समझना है कि कैसे कैसे लाइक बेंजीन रिंग और अलग अलग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, उसका लिंक यहाँ आई बटन पे दे देंगे, आप देख लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए Q से R और R से S जाने में क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो हम क्या गए थे, Q से R, ये Q था, Q से R जा रहे हैं, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको कहाँ दे रखा हुआ है, उसी को फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन दे रखा हुआ है। आप कह सकते हैं ये एक अल्काइल ग्रुप था, इसी का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और यहाँ पर ये एक एसाइल ग्रुप है और इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो हम ये भी कह सकते हैं। तो आप देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन वो भी हो रहा है, इसलिए आप साथ साथ यहाँ से जो OH2 पॉजिटिव बन के निकल के ये पॉजिटिव बना रहा था, ये क्या था, डिहाइड्रेशन, तो आपको डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ ये ऑप्शन गलत। यहाँ एसाइलेशन ही दे रखा हुआ, अल्काइलेशन नहीं, यहाँ एसाइलेशन दे रखा हुआ, अल्काइलेशन नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो कुछ नहीं था, जस्ट आपको बताना था कि किस में क्या अप्लाई हो रहा है, हम लोग सॉल्व करके तो देख ही चुके हुए हैं। अब हम आते हैं 2018 पे। देखिए हम धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी से ज़्यादा हम क्वालिटी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन से आप अच्छे से समझ लीजिए, दो ही क्वेश्चन बनाइए बट समझ के बनाइए, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम क्वांटिटी पे चल जाएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा बिना मतलब का, तो शॉर्टकट हो जाएगा और अच्छे से हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक बार हम रिपीट करें, तो डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड का कॉन्सेप्ट क्या लगा कि यहाँ ईस्टर के साथ कैसे रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड का, और यहाँ कीटोन के साथ कैसे रिएक्शन होता है 2018 को। अब यहाँ पर क्या दे रखा हुआ, P डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता के आए हैं, तो हम वही करते हैं पहले। देखिए C11H12O2। अब देखिए जब कभी भी ऑक्सीजन दिया रखा है तो ऑक्सीजन को कुछ नहीं करना है, मान के चलिए ऑक्सीजन है ही नहीं, हम इसको लिख सकते हैं C11H12, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने के लिए बस। तो हम क्या कहेंगे, 2 11 जा 2 × 11 + 2 - 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 दूनी 22, 22 दू 24, 24 में से 12 गया 12, 12/2 6, 6 आ गया। तो अब हम इसको अगर हटा दें तो देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 हो गया।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 है और कार्बन 11 है, तो हम क्या बोले थे, आसपास होगा। हाँ, यहाँ जस्ट डबल कह सकते हैं, बट आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, बेंजीन दे रखा हुआ है, तो चुपचाप क्या करेंगे, एक पहले बेंजीन बना लेते हैं। यहाँ से हमारा 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो चुका हुआ है। अब 2 और पुराना है, और क्वेश्चन में क्या रखा है, एक एसिड है। एसिड का मतलब ही हो गया कि एक CO2H ग्रुप होगा, और एक पाई बॉन्ड होने के कारण एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ ही जाएगा, तो हम इस तरह से कह सकते हैं। अब एक और पुराना है, तो हम वेट करते हैं कि आगे क्या है, आगे हमको नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन अगर एक चीज हम आपको बताएंगे तो पूरा काला चिट्ठा सामने नजर आ जाएगा। बट वहां आने से पहले हम थोड़ा आपको और अंदर ले चलते हैं। देखिए, पी क्या है, कैन बी ऑक्सीडाइज टू डाई बेसिक एसिड। ऑक्सीडाइज करे डाई बेसिक एसिड का, इसका मतलब ही यही हो गया। आप याद कीजिए, जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का GMP कराए थे, तो जिसमें कहे थे बगल वाले कार्बन पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल अगर होता है तो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एसिड बना लेता था। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, खैर आपको पी तो दे नहीं रखा हुआ है, बट ठीक है, इसको हम रुकते हैं, हम जब पी बना देंगे तब हम ये चीज़ पर वापस आएंगे। तो अगर हम फिर से कहें तो हमारा एक बेंजीन रिंग ले लीजिए, दूसरा क्या होगा, एक एसिड होगा, तीसरा हमको भी नहीं मालूम है, एक पाई बॉन्ड ही हो सकता है, क्या हो सकता है, वेट करते हैं। अब आप एक चीज देखेंगे ध्यान से, क्या रखा है, साफ साफ, अपॉन ओजोनोलाइसिस पी गिव्स एन एलिफेटिक कीटोन। अब आप एक लॉजिकल सोचिए, ओजोनोलाइसिस हो रहा है यानी एक पाई बॉन्ड तो होना ही पड़ेगा। अब आप और देखते हैं, पी से क्यू जाने पे हमें साफ साफ दिख रहा है H2PDC, यानी ये रिडक्शन कर रहा है। तो रिडक्शन किसका पॉसिबल है, एक पाई बॉन्ड का अगर हम रिडक्शन करेंगे जिससे कि एल्कीन से वो एल्केन बना सकता है। अब आप समझिए, बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड को वो रिड्यूस करेगा नहीं, एसिड के पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा नहीं, नॉन पोलर पाई बॉन्ड को ये रिड्यूस करने का ज्यादा चांस है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यानी हम एक पाई बॉन्ड ले चलते हैं। अब वो पाई बॉन्ड तो देखिए, 6 कार्बन हो गया, एक 7 कार्बन और 8 और एक 9 कार्बन, और हमें पुराना है कितना, 11। तो अगर आप अब ऑप्शंस पे भी आप आए तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर हो सकता है। बट हम वहां पर आने से पहले अभी और रुकते हैं। बट अगेन हम कह रहे हैं, एक लाइन इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, पहले आप देखिए, ये SOCl2 है। अब SOCl2 का क्या रोल है, हमें इतना मालूम चल गया एक एसिडिक ग्रुप है, तो हम क्या करते हैं, एक एसिड ले लेते हैं, और हमें मालूम नहीं है कि इधर क्या है, तो हम इस तरह से ऐसे दे देते हैं। इसका मतलब ही हो गया कि इधर एक कोई ग्रुप लगा होगा, ठीक है। अब आप देखते जाइए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। SOCl2 का जब कभी भी OH होता है, चाहे वो एसिड का OH हो या एल्कोहल का OH हो, उसको वो कन्वर्ट करके Cl में बदल लेता है। इतना आप याद करिएगा, ये जेई मेन में भी कई बार हम बता चुके हुए हैं। आगे का रिएक्शन देखते हैं। ये हम मान लेते हैं पी का कोई एक स्ट्रक्चर है जो कि हमको आइडिया नहीं है। अब देखिए, SOCl2 का क्या कर रहा है, ये रिएजेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब आपको हम एल्डिहाइड कीटोन वाला लेक्चर का GMP करा रहे थे जेई मेन का, याद कीजिए ये ट्रांसमेटलेशन है कि नहीं, हम बताए भी थे। RMGX हो या RLI हो, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बट अगर इसी के साथ आप कैडमियम या कॉपर लगा दीजिए, अब ये कंबाइन होके R2CuLi बना लेता है या R2CD बना देता है, जिसको ही हम ट्रांसमेटालेशन कह रहे हैं। अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आपको मिल जाएगा, हम जेई मेन में भी करा चुके हुए हैं, ठीक है। तो यहां से हम आपको कह सकते हैं कि अब ये जो रिएक्शन होगा, बेसिकली आप समझिए, अगर हम ग्रिग्नार्ड का R- अटैक कर रहे हैं और एक्सेस में ले लेते हैं, तो क्या करेगा, पहले अटैक करेगा इस तरह से, ओपन किया, क्लोज किया, निकाल दिया, तो आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता था। अगर ये क्या ले रहे हैं, ग्रिग्नार्ड, और फर्दर अगर हम करेंगे तो वो क्या ले जाएगा, अल्कोहल, क्योंकि अभी हम लोग आगे ही देख के पीछे ही देख के आ रहे हैं, एक कीटोन को रिड्यूस करते हैं तो अल्कोहल फर्दर रिएक्ट कर सकता है। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे, ये जो R2CuLi हो या फिर R2CD हो, ये लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ये कीटोन तक ही रोक देता है और आगे कैरी आउट नहीं कर पाता है। तो SOCl2 का आपको रिएक्शन समझ में आ रहा है, सेकंड रिएजेंट का रिएक्शन समझ में आ रहा है। अब थर्ड स्टेप में NaBH4 इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, जो कि इसको अल्कोहल बना के छोड़ देगा, ठीक है। इतना लॉजिक क्लियर हो गया। तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है, हम एसिड से कहां आ गए, हम एसिड अगर पी पकड़े तो इसको हम कह सकते हैं क्यू, तो हमें दिख रहा है क्यू के पास OH है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है। लॉजिक क्लियर हो रहा है ना, और हमें बताना आर क्या है, वेट करते हैं। अब आप देखते जाइए, अगला रिएजेंट है HCl का। तो HCl का अगर आप देंगे, अभी भी कॉन्सेप्ट क्या है, पीछे देखिए, हम क्या बताएं आपको, यहाँ H2SO4 दे रखा था और हीट था 0 डिग्री सेल्सियस,
यहाँ H+ हीट दे रखा हुआ है और कोई न्यूक्लियोफाइल का सोर्स नहीं था तो एलिमिनेशन हो रहा था। बट यहाँ देखिए HCl दे रखा हुआ है, HCl H+ रिलीज करेगा तो अभी भी वो प्रोटोनेट करेगा, अभी भी आप इसको क्या करेंगे, अभी भी यहाँ पर एक कार्बोकैटायन बनाएंगे। लेकिन फर्क क्या है उसमें और इसमें, यहाँ HCl का Cl- एक काउंटर पार्ट है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकता है। तो आपका स्ट्रक्चर ये फॉर्म किया। अब आप एक चीज समझिए, यहां पर ग्रिग्नार्ड का जो कॉन्सेप्ट लगा था पहला कि ग्रिग्नार्ड का ट्रांसमेटालेशन कराना है। अब जो ग्रिग्नार्ड का अगला कॉन्सेप्ट लग रहा है, देख रहे हैं आप ध्यान से, यहां पर Mg ईथर दे रखा हुआ है और Mg ईथर का काम ही क्या है, बीच में Mg घुसा देंगे तो वो क्या बना देगा इसको, ग्रिग्नार्ड, यानी ग्रिग्नार्ड बनाना सिखा रहे हैं। अब जैसे ही ग्रिग्नार्ड बन गया, अब कॉन्सेप्ट क्या लगा, ग्रिग्नार्ड, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं एक न्यूक्लियोफाइल, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आ गया, CO2 और H+ क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब CO2 H+ दे रखा हुआ, तो जैसे ही आप CO2 और H+ दे रखे हुए हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, आएगा अटैक करेगा, ओपन किया, जिससे कि आप कह सकते हैं एक कार्बन डबल बॉन्ड OH और R, यानी हमारा फाइनल प्रोडक्ट में देख रहे हैं, और ये R बेसिकली ग्रिग्नार्ड से आ रहा था जो कि मिथाइल है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा, सॉरी यहां पर अगर हम लिखें MECO2H, और हमको इधर का आइडिया नहीं था, इट मीन्स हमारा जो एक पोर्शन है वो ऐसा ग्रुप रहेगा। अब आप ऑप्शन मिलाइए, वो यहां दे रखा हुआ है इतना पार्ट, यहां नहीं है, यहां है और यहां है, और पूरा ऑप्शन से देख के लग रहा है कि ये जो सटा हुआ है बेंजीन से। तो अगर हम पूरा को थोड़ा इरेज कर देते हैं एक बार के लिए, तो देखिए आपका जो निकल कर आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, ए बन रहा है। अब हमें बस बताना है यहां से, तो हम इतना जरूर कह सकते हैं ये अगर हमारा आर है और हमको बाकी का स्ट्रक्चर आइडिया नहीं क्या हो सकता है, और पी के बारे में हम कहां से स्टार्ट किए थे, तो हम कह सकते हैं जो पी होगा वो मेरा कुछ ऐसा हो सकता है। क्लियर है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट कर करके हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड के कारण ही एमी आया था और बाकी ग्रुप के रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर करके हम लोग यहां से आए थे। अब देखिए इतना आइडिया लग गया, तो ये नहीं है और इन तीनों में से हो सकता है। अब हम उस चीज पर आ रहे हैं जो काला चिट्ठा की हम बात कर रहे थे। यहां स्टेटमेंट फिर से पढ़िए, P can easily be oxidized to dibasic acid which reacts with ethylene glycol to produce a dacron। अगर आपको डैक्रोन का स्ट्रक्चर मालूम होता ना तो इतना झमेला ही नहीं लेना था। देखिए डैक्रोन क्या है, डैक्रोन में देख रहे हैं एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है, और वो क्या कह रखा हुआ, एक इस तरह का एसिड होता है जो कि इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करता तो ये बनाता। तो देख रहे हैं डाई बेसिक एसिड, और हम पीछे क्या बोले थे पी में कि अगर कभी भी एसिड में एक भी कार्बन है और उसे एक भी अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एसिड बना लेता था। इसीलिए इधर अगर आप देखेंगे पी में, इसका मतलब यहां पर एक जरूर कोई कार्बन लगा होगा और वो कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब वो कैसे पॉसिबल है, आप देख रहे हैं यहाँ वो रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ जरूर एक पाई बॉन्ड रहा होगा, और उस पाई बॉन्ड को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो वो एल्केन बनेगा, और एल्केन बनते ही उस पर एक H आ जाएगा, और H आते ही वो एक अल्फा हाइड्रोजन होल्ड कर देगा, और उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो इधर भी एक एसिड आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि जो पी था, पी को ऑक्सीडाइज कर रहे थे तो डाई बेसिक एसिड क्यों बन रहा है, और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं यानी दिस वन, तो आपका डैक्रोन बन रहा है। तो हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के पैरा होगा, ये गलत ये गलत, अब इन्हीं दोनों में से हो सकता है। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे फर्दर क्या कह रखा हुआ है, अपॉन ओजोनोलाइसिस पी गिव्स एन, ध्यान से पढ़िएगा, एलिफेटिक कीटोन। एलिफेटिक, ये पूरा सिस्टम एज एरोमेटिक है। तो अगर हम बोले, अगर हम यहाँ एक पाई बॉन्ड देते हैं और एक यहाँ पाई बॉन्ड देते हैं, और अगर आप इसको तोड़ेंगे और एक बार इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कीटोन आएगा, और इसको तोड़ेंगे तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से एल्डिहाइड आएगा, और एलिफेटिक की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि दिस वन एज अ होल एरोमेटिक एंड दिस वन एज अ होल एरोमेटिक, इसलिए हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक यहीं से आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। सो इन डेप्थ एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है ना कि हम कैसे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में हो गया। अब आपको इतना आइडिया लग गया है कि आपका ये अगर आर है तो हम डायरेक्टली अगर हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, ये आपका पी रहेगा, ठीक है, पैरा पे ले लेते हैं, इस तरह से आपका पी पी रहा होगा। अब कुछ नहीं, बाकी रिएजेंट करना है, फिर से वही काम करना है, तो हम फिर से इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। हम इस तरह से इसको पी बना देते हैं, ठीक है, यहां पर ये पी हो गया। अब कुछ नहीं, वही रिडक्शन करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से एसिड हो गया
और ठीक है। अगला रिएजेंट देखिए NH3 और हीट है। जब कभी भी एसिड का NH3 हीट के साथ रिएक्शन करते हैं तो याद कीजिए वो एक एमाइड बना देता है। अब अगला रिएजेंट याद कीजिए ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन सिंथेसिस। रिएजेंट मालूम होता तो बना सकते थे, तो उसके कारण हम कह सकते हैं आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा वो प्राइमरी अमीन बन जाता था और बाद बाकी आप पीछे एज इट इज छोड़ दीजिए। अब अगला रिएजेंट क्या है, कार्बाइल अमाइन रिएजेंट वाला है, जो कि NH2 को क्या बना देता है, N ट्रिपल बॉन्ड C। और अगला रिएजेंट फिर से रिडक्शन है, जो कि इसको रिड्यूस करके हम बाद बाकी को एज इट इज छोड़ देते हैं, तो ये PH NH और CH3 यही बनाता था। इसलिए आप अगर ऑप्शन मिलाएंगे तो पहले बात तो ये पैरा देखिए एक दूसरे के, ये ऑर्थो गलत, पैरा है उसमें भी NHCH3 दिख रहा है क्योंकि ये कार्बाइल अमाइन के कारण N ट्रिपल बॉन्ड C बना था और फर्दर रिडक्शन से NHCH3 बना दिया, इसलिए इसका आंसर बी हो गया और इधर ए हो गया। इतना पे ही रखते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन है और जैसा कि हम बोले ही हम क्वालिटी पे प्रेफर करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं, क्योंकि समय 30 मिनट हो गया है, मेरा लैपटॉप का इशू है, समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए यहीं पर रुकते हैं। प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा टॉपिक वाइज एनालिसिस और प्रॉपर डिकोडिंग की कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, और जितना भी रिएजेंट हम आपको प्रैक्टिस कराए हैं उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।